नताशा की शादी हुई उसके मनपसंद शख्स के साथ। इंसान बहुत मालदार था और खूबसूरत था। लेकिन कुछ इंसान होते हैं वक़्त से पहले कुछ और होते हैं, जब आप उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारते हैं तो वो कुछ और होते हैं। कुछ देर बाद नताशा को पता चला कि ये इंसान जो है ना वो नमाज़ नहीं पढ़ता। नताशा ने कहा चलो ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता नमाज़ का आदी हो जाएगा। देर बाद पता चला नताशा को कि ये सिगरेट पीता है। नताशा ने कहा कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद पता चला नताशा को कि ये इंसान बाहर देर तक रहता है, अपने दोस्तों के साथ देर तक वक़्त गुज़ारता है, घर देर से आता है। नताशा ने कहा कोई बात नहीं, ये आदत भी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएगी। इस दौरान देखते-देखते 5 साल ज़िंदगी के गुज़र गए। नताशा के छोटे 3 बच्चे हो गए। अब नताशा ने सोचा कि मैंने ज़िंदगी के 5 साल इस इंसान के साथ गुज़ारे हैं। अगले ही लम्हे पता चल गया कि ये इंसान बाहिर ज़ानी है। इसने बहुत सी मुतअद्दिद गर्लफ्रेंड्स बाहर रखी रही है। 5 साल एक इंसान ने अपना असल चेहरा छुपाए रखा। नताशा ने सोचा 5 साल मैंने ज़िंदगी के इस पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब मुझे उम्मीद है ये आहिस्ता-आहिस्ता सुधर जाएगा। लेकिन देखते-देखते हालात जो है वो वर्स्ट होते गए, कंडीशंस बुरे होते गए। कोई इंसान जो पहले घर में 10 बजे आता था वो 12 बजे आता और फिर कई-कई दिन ना आता। अब तो नताशा की बस होती गई, लेकिन नताशा के अंदर ये ख़्याल आता था कि मैंने इस इंसान को 7 साल दिए हैं। ये 7 साल में मेरा क्यों नहीं बना? ये 7 साल में इसने नमाज़ की आदत क्यों नहीं बनाई? 7 साल में इसने सिगरेट क्यों नहीं छोड़ा? 7 साल में इसने ज़िना क्यों नहीं छोड़ा? अब बात होती रोज़ाना बात होती, बहस होती, फिर वही इंसान जो पहले बहस करता था, बात करता था, अब वो हाथ पर आ गया, हाथ उठाने पर आ गया। अब मामलात हाथ उठने तक हो गए। नताशा की ज़ुबान चलती और उस इंसान का हाथ चलता। पता है नताशा अपने आप को क्या कर रही थी? नताशा एक मेंटल कंडीशन में थी जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फ़ॉल्सी। ये एक ऐसी होती है, एक हमारी साइकोलॉजिकल एक कंडीशन होती है कि जिसमें हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अगर मैंने यहाँ यानी कि इससे स्टेप बैक किया तो मेरा बहुत सा नुकसान हो जाएगा। यही चीज़ थी जो नताशा अपने अंदर सोच रही थी कि मैंने 7 साल इसको दिए, लेकिन नताशा ने 7 साल उसको नहीं, अपने आप को दिए। अपने अंदर उस डर को दिए, उस फ़ियर को दिए, जो फ़ियर उसको पहले स्टेप पे ही उसे अपने हस्बैंड को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। किसी भी सिचुएशन में इंसान के पास 2 या 3 सूरत-ए-हाल ही होती है ना, या तो आप उस सिचुएशन से फाइट करें, और जो कि मैं नहीं कहता क्योंकि माशरे में इतनी ज़्यादा डिवोर्सेज़ हो रही है, औरतों की ज़ुबान दराज़ियों की वज़ह से ज़्यादा हो रही है, मर्दों की बाहर गर्लफ्रेंड्स रखने की आदत की वज़ह से ज़्यादा होती है। रोज़ाना जो है वो इस बात पे बहस होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है और मार-कुटाई होती है कि तुम बाहर की गर्लफ्रेंड्स छोड़ दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। इसमें क्या होता है, एक औरत अपने आप को क्लियर कर रही होती है या औरत अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रही होती है घरवालों के सामने, देखो मैंने ज़िंदगी के 10 साल दिए इसे, ये 10 सालों में मेरा नहीं बना, ये 10 सालों में इसने ये नहीं किया, 10 सालों में इसने वो नहीं किया, 10 सालों में इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। आप जो किसी भी इंसान से शादी करते हैं ना, आप एक निकाहनामा साइन करते हैं। उस निकाहनामे को कभी गौर से पढ़िएगा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता कि हम 2 लोग मिलके एक-दूसरे को चेंज करेंगे। चेंज करने का काम अल्लाह का है। आपका ये मेरा सिर्फ़ कोशिश करने का काम है। एक इंसान गलत कर रहा है, आप उसे बार-बार बताएँगे तुम गलत कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कहता हूँ आप मान के चलें आप एक ही आदत बार-बार बात करते हैं। मैं आपको कहता हूँ तुम ये बार-बार तुम ये बात करते हो, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। आप बार-बार एक इंसान को कह रहे हो तुम ज़िना कर रहे हो, तुम हराम कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। आप उस इंसान को और जो है वो अंदर से कर रहे हो, क्योंकि मर्द है ना वो अना की उसमें चल रहा है और आप एक साइकोलॉजिकल उसमें हो कि मैंने तो 5 साल दे दिए हैं, मैंने तो 7 साल दे दिए हैं, आपकी वालिदा, आपके वालिदैन सब कह रहे हैं, तुम्हें तो पहले समझाया था, तुम्हें तो पहले अकल करनी चाहिए थी, तुम्हें तो ये करना चाहिए था। आप जिस भी स्टेट पे हैं, आप उस स्टेट से बड़ी आसानी का लफ्ज़ यहाँ इसलिए है क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेट हैं। हम उस स्टेट में होंगे तो यकीनन वो बहुत एक डिफ़िकल्ट स्टेट होगी। लेकिन यहाँ से रह के मैं कहता हूँ हर इंसान अपने-अपने हिस्से की कैद में कैद है। आपको नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी की कितनी कैद में कैद हूँ और हो सकता है मेरी कैद आपसे ज़्यादा टफ़ हो, मेरी मशक्कत आपसे ज़्यादा हो। लेकिन वही बात है, हम किसी की मशक्कत को देख नहीं सकते। हम दूर से बैठ के या तो उसपे हँस सकते हैं या कोई चीज़ उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो ऐसी किसी भी कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपने उस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हो और वो रिश्ता फिर भी ना बच रहा हो, तो उस स्टेप में देखें आपको मार पड़ रही है ना, तो पहले तो अपने आप को बचाएँ। आप वो हरकतें ही ना करें जिससे मार पड़ रही है। एक इंसान को आप कह रहे हैं वो नहीं अपने आप को बदलने को एग्री अनटिल अनलेस जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई नहीं बदलता। ये कहावतें ही है। मैंने बड़ी लो लड़कियों को देखा है,
कि जी हम शादी के बाद ज़ना छोड़ देंगे, हम शादी के बाद गुनाह छोड़ देंगी। इस नीयत से जो है वो किसी मर्द से शादी की और वो मर्द बाद में रोता हुआ बेचारा जो है वो हमें अपनी स्टोरियाँ सुनाता है कि जी वो तो कहती थी मैं ज़ना छोड़ दूँगी, वो तो कहती थी मैं बॉयफ्रेंड छोड़ दूँगी, उसने बताया था मैं पहले से इस्तेमाल शुदा कोई नहीं बदलता। ये सब है बस अल्लाह ताला ही किसको बदलना चाहे। उस सिचुएशन में बेस्ट स्ट्रैटेजी कोई हो सकती है, वो ये हो सकती है सब्र। आप जब सब्र करते हैं, सब्र का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आया है, बदकारी करके आया है और आप उसे गोलियाँ डाल रहे हैं। घर आया है, बाहर आया है मन अपना, मैं तो ये, मैं तो तुझे वो, मैं तो ज़ानी के साथ ज़िंदगी वो आप और उसको गुस्सा दिलाएँगे और लड़ाई होगी। बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप उस सिनेरियो में अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, आप सेल्फ लव करें, आप अल्लाह के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएँ और एक सबकॉन्शियसली इस बात को एक्सेप्टेंस दें कि मेरी औलाद में से कोई बच्चा ज़ानी नहीं बनेगा, कोई बच्चा हरामी नहीं बनेगा, कोई इंसान औरत है, लड़की है, तो वो अपने शौहर के साथ ज़ुबान दराज़ी नहीं करेगी। अगर वो मर्द है, तो वो अपनी बीवी के साथ कभी गलत नहीं करेगा। इस तरह की तरबियत आपने करनी है। अगर आप इस क्योंकि हम सबको एक पर्पज़ चाहिए। आपको जब पर्पज़ मिलेगा ना, अभी आपका पर्पज़ क्या है? अभी आपका यही पर्पज़ होगा ना कि मैं शौहर को ठीक करूँ, शौहर को ठीक करूँ, होने नहीं ठीक होना। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता और जब तक नहीं होता, आप मुसलसल अपने आप को ट्रैप में रखेंगी, मुसलसल अपने आप को अज़ियत में रखेंगी, मुसलसल रेगुलरली बेसिस पे अपने आप को तकलीफ़, 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 तकलीफ़ और कुछ नहीं है। सो सेल्फ लव, अपने आप पे तवज्जो, बच्चों पे तवज्जो, खुद को रिलैक्स करें और शौहर की बुराइयाँ हर जगह नहीं करें। वो जो कर रहा है उसका मामला अल्लाह के साथ रखें, मियाँ-बीवी एक-दूसरे का लिबास है। आपको किसने हक दिया है कि आप घर में 4 बंदों के साथ बैठकर कहें कि मेरा शौहर ज़ानी है, मेरा शौहर बदकिरदार है, ये अगर आपको इतना ही है तो आप उसके साथ नहीं रहना चाहती तो एक पर्दे के साथ उस इंसान को छोड़ो। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं तमाम मर्दों से एक बात कहूँगा, जब औरत आपको छोड़ जाए या आप उसे छोड़ दें, खुदा के लिए, वो ज़ानी है, वो बदकिरदार है, वो जो भी है, आपने उसके किरदार के बारे में 1 इंच की भी बात किसी से शेयर नहीं करनी। आप जानते हैं और अल्लाह जानता है। 2 ज़ातें काफ़ी हैं उस इंसान को जानने के लिए। वो आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करेगी क्योंकि ज़ाहिर है औरत जब जाती है, खुला के लिए जाती है तो वो बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगा देती है। आप कहेंगे कि यार ये सारी अदात तो मेरे अंदर है नहीं है। वो अपने घरवालों के सामने बैठ के आपकी बहुत सी बातें करेगी। आपने उन सब बातों पे माइंड नहीं करना, अपने आप को रिलैक्स रखना है, टेंशन नहीं लेनी, आप अल्लाह की अदालत में सच्चे हैं, साफ़ हैं। बस आपको किसी और अदालत में सच्चे और साफ़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस रिश्ते में भी रह के अज़ियत है, उस रिश्ते को आप अपने लिए इतना फ्रूटफुल बनाएँ कि देखिए यहाँ से निकल कर आप कहीं भी जाएँगे तो घर में भी अज़ियत है। किसी और इंसान की ज़िंदगी में जाएँगी उसके साथ भी अज़ियत ही है। वो आपको तो पाल लेगा, आपको तो सँभाल लेगा लेकिन बेटी आपकी थोड़ी-सी जवान होगी तो वो गंदी नज़रें उसकी तरफ ज़रूर उठाएगा। मर्द है ना, मर्द की कमज़ोरी औरत है। मैं जानता हूँ बड़ी-बड़ी दरवेश लड़कियाँ मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर देगी, हमारा शौहर तो ऐसा नहीं है, हमने दूसरी शादी की बहुत हो गए। और 100 में से कोई इक्का-दुक्का हो भी जाते हैं। बाकी 98% लोगों का सोचे ना, उनके केस में ये सब ना हो। और कौन-सा ऐसा मर्द है जो किसी की बेटी को, किसी के बेटे को खाना खिलाता है? बहुत कम मर्द होते हैं ऐसे, बहुत कम। और जो आप जब किसी से शादी करते हैं और वो कँवारा होता है, तो उसको चूँकि औलाद अपनी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों को करता है। तो फिर सेकंड शादी बहुत सोच समझ के करनी होती है, बड़ी चीज़ें होती हैं। तो खुदारा रिलेशनशिप को पहले बचाने की कोशिश करें। अगर आप तकलीफ़ उठा रहे हैं, तो इसका सिला आपको अल्लाह देगा। कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आप बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।